आज यहाँ पर हम राउंड कट कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर 36 साइज़ है इसका और लेंथ यहाँ पर लेंगे 14 इंच पर तैयार करने के लिए 15 इंच। बैक साइड के पल्ले को पहले कट करेंगे। तो पेपर पे ले रहे हैं तो सिंगल पेपर लेंगे, जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। यहाँ पे हुकाई जो है फ्रंट में होगा। तो 15 इंच पर निशान लगाने के बाद यहीं पर स्केल से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। सीधी लाइन ड्रॉ की है, ये शोल्डर लाइन है। यहीं से देखेंगे डीप नेक के हिसाब से शोल्डर हमारा है 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद वहीं से हम लेंगे 6 इंच, क्योंकि ये होगी आर्म होल वाली लाइन। तो यहाँ पर 6 इंच प्रॉपर रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगाया है। 36 का 4 पार्ट होगा 9। तो यह चेस्ट साइज जो है वो 9 इंच लेंगे 4 पार्ट और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ रखेंगे। यदि आपका साइज़ और कोई हो तो उसी के हिसाब से 4 पार्ट रखते हुए 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। कमर 30 इंच है, उसके हिसाब से लेंगे 7.5 और उसमें 1 इंच की डॉट डालेंगे बैक में और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन वाली लाइन और स्टिचिंग वाली लाइन को हम ड्रॉ कर दिए हैं, सीधी लाइन कर दी हैं। अभी लेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए 1.25 इंच एक तिरछी लाइन खींचे हैं। इंची टेप को सीधा रखेंगे आर्म होल पर और पॉइंट निकाल लेंगे ताकि आर्म होल की गोलाई के लिए पॉइंट मिल जाए। चाहे तो यहाँ पर इसका आप कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई का गला लेंगे और गहराई यहाँ पर रखने वाले हैं हम। आप 9-10 इंच पर जो गला बनाना चाहे बना सकते हैं, हम 10 इंच पर रख रहे हैं। नीचे से चौड़ाई रखेंगे 3 इंच पर, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा चौड़ा करना है हमें, तो इसलिए यहाँ पर हमने ले लिया है। और अभी यहाँ पर मिलाएंगे, सीधे बॉक्स बना लेंगे और दे देंगे इसका शेप, जो भी शेप बनाना होगा गले का। और यहाँ लगभग 2 लाइन नीचे डाउन करके स्केल की सहायता से अंदर की ओर यानी कि गले की ओर डाउन कर लेंगे ताकि कंधे गिरने की प्रॉब्लम ना हो। इंची टेप को रखेंगे कमर के पास, वहाँ से फोल्ड करके पॉइंट निकालेंगे। इसी पॉइंट के पास से 4 से 4.5 इंच की प्लेट डालेंगे लंबाई में और यहाँ से दोनों साइड हाफ इंच जो मार्जिन था वही घुमाते हुए 1 इंच की डॉट कंप्लीट कर देंगे। और अभी इसकी कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पर देखिए जो कटिंग वाली लाइन है वहीं से कट कर रहे हैं और आर्म होल की जो गोलाई है इसकी भी कटिंग कर ले रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारा स्टिचिंग का मार्जिन इसमें ऐड है आर्म होल साइड पर, तो अलग से कोई भी मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी यहाँ पर ये कट करने के बाद गले की भी कटिंग कर ले रहे हैं। यदि गले में आपको कोई डिज़ाइन बनाना हो तो बकरम पे बनाना हो तो इस गले की कटिंग बाद में भी करते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करते हैं। गोल गले के लिए पहले ही कट कर सकते हैं। अभी देखिए फिर से हमने पेपर लिया है, सिंगल पेपर ही लिया है क्योंकि ये पेपर पैटर्न की कटिंग है। और यहाँ पर हमने हुकाई के लिए लगभग ½ इंच में एक लाइन कम का मार्जिन ले लिया आगे की ओर। नीचे 1 इंच ले रहे हैं क्योंकि जब हमारी कटोरी वाले का शेप जब जोड़ा जाएगा ना तो ये मार्जिन ऐड होगा, इसलिए 1 इंच मार्जिन ज़रूरी है। यानी कि बेल्ट पट्टी जब जुड़ती है तो मार्जिन लगता है। अब ये हुकाई वाला मार्जिन और नीचे वाला जो 1 इंच का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए हम इस तरीके से रखेंगे बैक साइड वाले पल्ले को और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा जब कपड़े पर ले रहे होंगे तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए ही सारे पार्टों को लेना है, बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट। अभी देखिए जो भी आर्म होल की गोलाई है सेम टू सेम दे रहे हैं क्योंकि इसी की सहायता से हम देंगे फ्रंट के आर्म होल की गोलाई। तो अभी हमने डॉट डॉट करते हुए ड्रॉ कर लिया है, नीचे से जो भी सेम है तो ड्रॉ किया है। बाद में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बढ़ानी होंगी। तो इस लाइन को हम मिला दे रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से बिगनर्स को समझ में आए यदि बिगनर्स हैं तो। और यहाँ से फिर से आर्म होल को हम तैयार करने के लिए फिर से बॉक्स को तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, बॉक्स तैयार कर सकते हैं। और फिर हम अभी गला देखेंगे तो गले की गहराई लेंगे 6.5 इंच पर और नीचे से सीधा निशान लगाते हुए चौकोर बॉक्स बनाएंगे और शेप दे देंगे कुछ राउंड में। देखिए ये शेप लगाने के बाद अभी हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई के लिए ½ इंच इस तरीके से निशान लगा के अंदर की ओर तिरछी लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से लगा लेंगे लगभग 1 इंच से एक लाइन ऊपर एक निशान लगा के इस तरीके से हमें मिला देना है कर्व को। तो ये हो जाएगी फ्रंट के आर्म होल की गोलाई। और देखिए जो भी हमारा मार्जिन था ना उसी के हिसाब से हमने वहाँ पर लाइन खींच दी है जो स्टिचिंग लाइन जाएगी। अभी टक्स पॉइंट देखेंगे 36 के लिए यहाँ टक्स पॉइंट है हमारा 10.5 पर और हुकाई वाला मार्जिन छोड़ के इसकी दूरी ले लेंगे। यहाँ से 3.5 से ऊपर एक लाइन ले सकते हैं आप, तो वहीं पर निशान लगाएंगे क्योंकि 36 के हिसाब से 10वां हिस्सा होता है दूरी में। अब उस पॉइंट से हम लेंगे 2 इंच नीचे एक पॉइंट, यहीं से हमारी होगी बेल्ट लाइन। तो बेल्ट लाइन को यहीं पर ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर बेल्ट लाइन को हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है और अभी देखेंगे कि इस तरीके से कटोरी निकालेंगे। तो यहाँ से आप 1 से 1.25 इंच पर एक निशान लगा सकते हैं। इस निशान को आप 1.5 इंच पर भी ले सकते हैं। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन ऐड है उसमें। अब देखिए जो पॉइंट लिए थे ना, उसी पॉइंट के पास से 1/2 इंच नीचे एक पॉइंट लगा लिए हैं। और क्यों लगाए हैं तो देखिए जो पॉइंट 1.5 इंच का लिए थे वहीं से डॉट डॉट करते हुए कुछ इस तरीके का शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके का शेप दिए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का शेप डॉट डॉट करते हुए मिला लेंगे ताकि हम कटोरी का शेप आराम से निकाल लें। और अभी देखिए ये वाली जो लाइन है इसे हम ऊपर से नीचे की ओर मिला देंगे और ये जो प्लेट पड़ेगी इसे आप 2 इंच तक डाल सकते हैं। 1.5 से 2 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। तो हमने इस प्लेट को लगभग 1.5 इंच रखा है। हैवी साइज़ होती है तो यही प्लेटें 2.5 इंच तक भी पड़ती हैं। उसका मार्जिन हमें साइड से लेना होता है। देखिए हम नीचे वहाँ पे मार्जिन बढ़ा रहे हैं। 1 इंच नीचे ले लिए हैं, 1/2 इंच ऊपर से बढ़ा लेंगे क्योंकि स्टिचिंग में जो मार्जिन जाएगा ना, इस वजह से हमें मार्जिन बढ़ाना होता है। ये हमने मार्जिन इसलिए बाद में बढ़ाया ताकि आपको समझ में आए कि एक्स्ट्रा और मार्जिन लेना होता है, कन्फ्यूज़न ना हो। अभी देखिए इससे 1 इंच ऊपर एक पॉइंट लगा के इसी के सीध में हमें 2.5 इंच की प्लेट डालनी है। हुकाई वाला मार्जिन छोड़ते हुए 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे और चौड़ाई रखेंगे इसकी 1/2 इंच की। इस सीध में देखिए कैसे जाएंगे, जो बॉक्स का साइड है ना, बॉक्स के साइड में इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे 2 इंच गैप पर। इस पॉइंट से फर्स्ट प्लेट से 2 इंच की गैप पर, यानी कि लगभग 3.5 इंच के लंबाई की हमें ये प्लेट डालनी है तिरछे में। 1/2 इंच की चौड़ाई की ये भी प्लेट होगी। सारे निशान यहाँ पर लग गए हैं और अभी हमें देखिए इसकी कटिंग करनी है। और ये वाली जो प्लेट है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जो नीचे हम बता रहे हैं। तो ये चेस्ट के हिसाब से होता है। इस लाइन को देखिए हम सीधे मिला दे रहे हैं नीचे, तो इसलिए सीधे मिलाए हैं ताकि आपको समझ में आएगा किस तरीके से इस बेल्ट को कम किया जाएगा ताकि परफेक्ट कटोरी में सेट होगा। जो साइड से मार्जिन लिए थे वहीं से हमें कट करना है। आगे वाली गोलाई को कट करेंगे आर्म होल की। यहाँ से देखिए आगे वाली जो गोलाई की कट कर लिए हैं आर्म होल की, और गले की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो सेम जो नीचे से चोली वाला भाग था उसे भी कट करेंगे। यहाँ से जब प्लेट डालेंगे तो कुछ इस तरीके से पाएंगे। तो देखिए हम मोड़ के दिखा रहे हैं। बेल्ट को कम करना होगा इस तरीके से, जो भी हमने लाइन खींची थी ना वहीं से दबा के बस इस तरीके से कम करेंगे और दूसरे कपड़े पे बस इस तरीके से कम करते हुए लेंगे। तो ये बेल्ट में कोई भी प्लेट का निशान नहीं आएंगे। नीचे वाली जो बेल्ट वाली लाइन है उससे इस तरीके से कुछ प्लेट देने के बाद पफ बनेगा और इसे माइनस कर देंगे जब, और दूसरे कपड़े पर लेंगे तो परफेक्ट ये शेप आएगा। तो अभी देखिए बैक साइड के पल्ले को लिए हैं और कटिंग करेंगे स्लीव्स की। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देंगे और लेंगे इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए। तो ये आ जाएगा हमारा 9.5 इंच चौड़ाई। स्लीव्स की चौड़ाई निकल आई है। डबल फोल्ड पे इस तरीके से हमने पेपर को लिया है, बन साइड की ओर से फोल्ड करते हुए निशान लगाएंगे। 9 इंच पर स्लीव्स तैयार करना है तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे अस्तर वाले के लिए। और इस तरीके से सीधी लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद जो लाइन आई थी ना, तो 9.5 वाला जो निशान हमने लिया था अभी आर्म होल की गोलाई का, उस निशान को लेने के बाद उसी में 0.75 इंच माइनस करने के बाद जो पॉइंट आया है वहीं से सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं नीचे की ओर। अब इसमें नीचे की ओर हम लेंगे 3.5 इंच दूरी पर एक निशान और इसमें 1.5 इंच अंदर की ओर इस लाइन को सीधा लाएंगे। ऊपर की ओर से 2.25 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को स्केल की सहायता से तिरछा मिला रहे हैं इस तरीके से। यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो इसको गोलाई को देना और भी इजी है। आप डायरेक्ट आप कपड़े पर इस तरीके से गोलाई को दे लेंगे। कोई भी निशान नहीं लगाना होता है क्योंकि हाथ सेट हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ से लगा रहे हैं 5.25 इंच पर। यदि आपके बाजू की गोलाई 10.5 इंच है तो 5.25 इंच जो भी होगी गोलाई उसकी हाफ करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं तो मिला दिए हैं और इसको साइड में मिला रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से मार्जिन हमने लिया था ना वहीं पे मिला रहे हैं और जो स्केल से सीधा जो लाइन था उसका सेंटर लेते हुए उसी को कर्व में चेंज कर देंगे। हल्का सा शेप देंगे तो बस ये कर्व में आ जाएगा। सीधी लाइन को कट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 0.25 इंच जितना हल्का सा नीचे की ओर डाउन किए हैं। और जब स्टिचिंग करेंगे ना तो कुछ राउंड राउंड देते हुए इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो बाजू जो है हमारी चिपकी हुई आएगी। ये हम हर वीडियो में बता देते हैं। जो बिगनर्स हैं कई बार उनके झोल आने की प्रॉब्लम होती है कि बाजू में झोल आ रहा होता है। तो यहाँ से देखिए अभी हम कर देंगे यहाँ पर कटिंग। तो जिस तरीके से कट कर रहे हैं सेम ऊपर वाले पार्ट आर्म होल की गोलाई की कटिंग करनी है क्योंकि ये बैक साइड का पहले ज़्यादा कपड़ा रहता है और अंदर वाले में कटिंग ज़्यादा होती है। तो ये देखिए अंदर वाले को अब सिंगल करते हुए कटिंग करेंगे।
तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग को कर लिया है। और अभी देखिए बैक साइड के पल्ले पर रख के मिलाकर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर शेप में आएगा। 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे और इसको देखिए इस तरीके से घुमाते जाएंगे और ये जितना भी हमारा कपड़ा इसमें चाहिए था, हमारा प्रॉपर कपड़ा आ चुका है यहाँ पर। तो स्लीव्स परफेक्ट है और इस तरीके से देखिए ये हमारा शेप है कटोरी का। और इस बेल्ट को माइनस करने के बाद ही हमें कपड़े पर इस तरीके से निशान ले लेना होगा बेल्ट का, तो प्रॉपर होगा। और कहीं से भी कोई मार्जिन और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही 1 इंच का मार्जिन ऐड कर रखा है। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग हमारे वीडियो पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।